डियर फ्रेंड्स, आज हम एक केस के माध्यम से ना कुछ रूब्रिक्स को स्टडी करेंगे और इस रूब्रिक के साथ साथ और कौन कौन से रूब्रिक्स और स्टेट्स पॉसिबल हो सकती हैं वो भी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, ये केस है एक लेडी का जो मेरे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लेकर आई, जिसमें से उसको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, उसके चेहरे पर ब्लेमिशेस, हाथ पांव सो जाना और शरीर का बिल्कुल निढाल हो जाना, हार्ट बर्न होना, जलन होना, इस तरह के मल्टीपल प्रॉब्लम्स उसको रही थी। तो जो उसने बोला उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको इसका एनालिसिस करना बताता हूँ। डॉक्टर साहब, मेरा शरीर सुन्न हो जाता है। सुन्न मीन्स कि नमनेस हो जाती है। जो भी खाती हूँ पेट में, छाती में, हाथ पाँव में बहुत ज़्यादा जलन शुरू हो जाती है। ये जो जलन है ये केवल हार्ट बर्न ही नहीं है, ये हाथ पाँव में भी होती है। मेरे से काम नहीं होता, बहुत कमज़ोरी महसूस होती है। डॉक्टर, मेरा ना ब्यूटी पार्लर है, वर्किंग वूमेन हूँ, पर मेरा ना काम करने को मन नहीं करता क्योंकि मैं काम कर नहीं पाती, मुझे बहुत थकावट और कमज़ोरी लगती है। सारी रात मुझे नींद भी नहीं आती। मेरे 2 बच्चे हैं, टीन एज में हैं, दोनों बीमार रहते हैं और मुझे समझ नहीं आती कि मैं इनका इलाज करूं, इनका इलाज करवाऊं, इनको दवाई लेकर दूं या मैं अपनी दवाई लूं। मे बी ड्यू टू फाइनेंशियल स्टेट मुझे घर का सारा काम करना पड़ता है। रसोई का काम मैं करती हूँ और घर में हस्बैंड है, उनको भी देखना पड़ता है, और बच्चों का भी खाना बनाना, उनको स्कूल भेजना, ये भी सारा मैं करती हूँ। और सारा दिन सुबह से लेकर मुझे अपने परिवार के लिए काम ही काम रहता है, जिसके कारण ही मेरा परिवार चल पा रहा है। और मेरी जो बीमारी है ये मेरे परिवार के लिए ना एफोर्डेबल नहीं है, क्योंकि अगर मैं नहीं करती, मैं बीमार रहती हूँ, तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि और कोई करने वाला नहीं है। घर में बहुत ज़्यादा कलह, लड़ाई झगड़ा भी रहता है। मैं घर में बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। हस्बैंड जो है वो भी मेरे साथ ना कोऑपरेट नहीं करते। तो मेन ये चीज़ें इसने मेरे को बताई हैं। तो मैंने इसमें कौन कौन से रूब्रिक्स को लिया है। सबसे पहले ना मैंने इसमें रूब्रिक सेलेक्ट किया है वीकनेस इन नर्सिंग वुमेन। तो माय डियर फ्रेंड्स, नर्सिंग वुमेन का मतलब ये नहीं होता कि जो लेडी अपने बच्चे को दूध पिलाती है वही केवल नर्सिंग वुमेन है। केवल वही नर्सिंग वुमेन नहीं होती जो बच्चे को दूध पिलाती है। एक वुमेन जो अपने पूरे परिवार को अपनी वजह से नर्स करती है। अब आप बोलोगे कि ऐसे तो सारी स्त्रियां करती हैं, तो क्या सारी स्त्रियां जो कमज़ोर हैं उनको हम वीकनेस इन नर्सिंग वुमेन वाले रूब्रिक के अंतर्गत लेंगे? नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा। मैं उसकी फील के ऊपर बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसने मेरे को बोला है कि मेरे कारण ही, मेरी एफर्ट्स के कारण ही, मेरे काम की वजह से ही मेरा घर जो चलता है, मेरे बच्चे पल रहे हैं, मेरे हस्बैंड पल रहा है, मेरा घर चल रहा है। तो ये उसकी एक फीलिंग है, और ये ना केवल फीलिंग है। इस केस में अगर आप उसकी बातें सुनते हो तो आपको भी ये पता लगेगा कि वो फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर रही है घर वालों को, क्योंकि वो काम भी करती है, और दूसरे वो फिजिकल सपोर्ट भी करती है। फिजिकल क्यों करती है? अपने परिवार के कारण करती है, अपने खातर नहीं करती। उसने ऐसा नहीं बोला कि मैं अपने लिए बनाती हूँ, अपने लिए करती हूँ, परिवार के कारण वो कर रही है। तो ये अपने एनवायरनमेंट को, अपने परिवार को नर्स कर रही है, उसको पोषण दे रही है, उनका ख्याल रख रही है। तो ये होती है वीकनेस इन नर्सिंग वुमेन। अब ना यहाँ पे कुछ और रूब्रिक्स भी हैं जो मैं आपको बताता हूँ कि हम वहाँ कैसे करेंगे इस रूब्रिक के रिलेशन में। लेकिन पहले मैं ये बता दूँ, इसका दूसरा रूब्रिक है वो है केयर एंड वरी। परेशानियाँ बहुत हैं, हस्बैंड भी कोऑपरेट नहीं करते, बच्चों की जो मैं दवाई उनकी लूँ, अपनी लूँ, रात को नींद नहीं है, घर में परेशानियाँ बहुत हैं। तो जब व्यक्ति बहुत सारी परेशानियाँ लेकर आता है और उसके चेहरे से वो परेशानियाँ दिखाई देती हैं, तो वहाँ पे रूब्रिक लगता है केयर एंड वरी। तो केयर एंड वरी और न्यूट्रिशन जो है, वीकनेस जो है, ये नर्सिंग वुमेन में जब आती है तो हमारे पास 2 दवाइयाँ रह जाती हैं, चाइना और एसिड फास्ट।
अब जितने भी एसिड्स हैं ना वो सारे के सारे ना डिस्ट्रक्टिव हैं, वो जलन पैदा करते हैं। चाइना जलन पैदा नहीं करती जितनी एसिड करते हैं। तो यहाँ पे रुब्रिक हम अगर ले लें बर्निंग भी, तो वहाँ पे चाइना बाहर हो जाएगी, तो एसिड फॉस दवाई आएगी। तो इस लेडी को तो एसिड फॉस दी गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो चीज़ है जहाँ पे हमने लिया है कि वीकनेस इन नर्सिंग वुमेन, अगर ये लेडी मेरे को आके ये बोलती कि मैं जो मेरा इन्वायरमेंट है, जो मेरे को सब कुछ करना पड़ता है, इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेलम्ड फील करती हूँ, मुझे ये भी करना पड़ता है, ये भी, मैं रिलैक्स नहीं हो पाती, तो डियर ये जो रुब्रिक है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है प्रेशर एग्रावेट से। प्रेशर होता है दबाव आपके ऊपर, जब सराउंडिंग्स का इतना ज़्यादा एक तरह का बोझ पड़ जाता है, एक तरह का आपको सब कुछ करना पड़ता है, तो आप उसको ना रिलैक्स होके नहीं कर पाते। तो आपको क्या होता है कि ज़बरदस्ती करना पड़ता है, वो प्रेशर होता है आपके ऊपर। तो वहाँ पे रुब्रिक आता है प्रेशर एग्रावेट। तो ज़बरदस्ती वाली बात मैंने बोल दिया, तो अब इसको भी समझा देता हूँ। अगर यही लेडी मेरे को आके ये बोलती कि जो ये कर रही है वो इसका काम नहीं है, ध्यान से सुने, क्योंकि हस्बैंड की भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जितनी मेरी बनती है, ठीक है, वो साथ नहीं दे रहे, वो काम नहीं कर रहे, तो मुझको ये सारा काम जो है ये ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है, ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है। नर्चरिंग जो है, जो न्यूट्रिशन है, जो दूसरों को पालना पोसना है, नर्स करना है, वो मुझे ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है, अपनी विल से नहीं कर रही, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों की भी है, बच्चों को भी चाहिए मेरा साथ दे। लेकिन अगर ये स्टेट बदल जाती, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी कि हम लोगों को स्टेट देखनी है, तो क्या होता, दवाई जो होती वो एसिड फास्ट नहीं रह जाती, फिर वो सीपिया आ जाती। सीपिया में ना अंडर प्रेशर काम करना पड़ता है, उसकी विल नहीं होती काम करने की, उसके कई इश्यूज होते हैं कि मैं क्यों करूं, लेकिन उसे करना पड़ता है सर्कमस्टेंसेस में। अब यही चीज़ें अगर किसी मेल पेशेंट में आती हैं, ठीक है, मेल भी नर्सिंग कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि दूध पिलाना ही नर्सिंग होती है, तो वो भी एफर्ट्स करके अपने परिवार को पाल सकते हैं। लेकिन मेल में ना अक्सर एक स्थिति आती है कि उनको वो आके मेरे को बोलते हैं कि हमें ना अब इतना ज़्यादा काम करना पड़ता है कि मेरे को बर्डन महसूस होता है। बर्डन समझ लो कि इधर से भी काम, इधर से भी, घर में पैसे चाहिए, ऑफिस में काम करना पड़ता है, उतना काम आ नहीं रहा, जहाँ आ रहा तो इतना आ रहा है कि हो नहीं पा रहा, तो एक तरह का डॉक्टर साहब बर्डन पड़ गया सारी तरफ से। तो यहाँ पे फिर वो प्रेशर एग्रावेट रुब्रिक नहीं रहेगा, ठीक है। बर्डन जो होता है ना, वो एक फीलिंग होती है जो हमारे सिर के ऊपर है, हम एक भारी चीज़ को उठा के चल रहे हैं हमारे ऊपर, जहाँ पर हमें ना मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ती हैं, घर की, काम की, पेरेंट्स की, सोसाइटी की, सिबलिंग्स की, जहाँ पे हमें मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ती हैं, और वो मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम लेते नहीं हैं, ज़बरदस्ती हालात ऐसे होते हैं कि लेनी पड़ती हैं, और ये फीलिंग आती है कि ये हमारे ऊपर एक तरह का बोझ है। तो हमारे पास जो रेमेडी होती है वो रूटा होती है। रूटा में लिखा हुआ है कैरिंग बर्डन एग्रावेट। तो कैरिंग बर्डन का मतलब ये नहीं है कि आप एक बहुत बड़े भारी पंड बना लो भार की और सिर पे ऊपर रख के चल रहे हो तो आपको रूटा की जरूरत पड़ेगी, हाँ उस कॉन्टेक्स्ट में भी पड़ सकती है, लेकिन कैरिंग बर्डन होता है कि हालात की वजह से आपके ऊपर जब बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है। अब इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि अब यही लेडी अगर आके मेरे को कुछ ऐसा बोलती कि उसके परिवार में ये सब तो जो है वो हो ही रहा है, उसको दूसरों को न्यूट्रिशन देनी पड़ रही है, वीकनेस आ रही है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि घर में सासू माँ है वो बीमार है, ससुर जी की डेथ हो गई है, उनके कारण लोग घर में आ जा रहे हैं, और सेकेंडली इसके अपने पेरेंट्स भी बीमार हैं और बच्चे भी बीमार रहते हैं, वो कंडीशन जो होती है ना वो फिर इससे ज़्यादा ऊपर चले जाती है। तो आप एक बात सोचिए, एक लेडी है, उसको अपने घर का काम करना पड़ता है, बच्चों को देखना पड़ता है, अपना कारोबार देखना पड़ता है, और उसकी वजह से वो कमजोरी महसूस करती है। ये तो एक यूजुअल थिंग है, ऐसा अक्सर होता है, ठीक है, ये कॉमन चीज़ है, ऐसा अक्सर होता है। लेकिन जो चीज़ ना कॉमन नहीं होती और इसके साथ ऐड हो जाती है, जैसे कि घर में कोई ज़्यादा बीमारी हो जाना और पैसे का सोर्स भी बंद हो जाना, और बीमारी घर पे ही नहीं आसपास के एनवायरनमेंट में भी हो जाना, तो आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। जब ये चीज़ और ऊपर के लेवल पर चले जाती है, एक स्त्री बेचारी
उसको क्या क्या करना पड़ता है, उसको अपने बीमार पेरेंट्स उधर घर देखना पड़ता है, कोई मर गया घर में, कोई इतनी ज़्यादा इनकम के सोर्स ख़त्म हो गए, तो ये चीज़ें माय डियर ये अनयूजुअल हो जाती हैं। जहाँ पे दवाई ना आम्ब्रा ग्रेसिया रहती है, आम्ब्रा ग्रेसिया में अनयूजुअल थिंग्स जो हैं वो एग्रेवेट करती हैं। तो मैंने आपको एक ही केस के माध्यम से ना कुछ क्लूज़ दिए हैं कि हमने रूब्रिक्स को कैसे यूज़ करना है। तो आज के इस छोटे से लेक्चर में मैंने आपको वीकनेस इन नर्सिंग वुमेन, केयर एंड वरी, प्रेशर एग्रावेट, कैरिंग बर्डन एग्रावेट और अनयूजुअल थिंग्स एग्रावेट और इसके अतिरिक्त सीपिया के बारे में ना बताने का प्रयास किया है। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो लाभ देगी अवश्य। इस पर आप ना काम करके देखें, इसको स्टडी करें, फर्दर सोचें अपने माइंड से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।